हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों आज जो है बिटकॉइन हो, ऑल्ट कॉइन हो, सारे के सारे रेड है। एंड कल जो था काफी हद तक ग्रीन था ऑल्ट कॉइन, एंड फिर अचानक से बिटकॉइन ग्रीन हुआ। फिर उसके बाद सारे के सारे ऑल्ट कॉइन भी रेड हो गए, फिर उसके बाद बिटकॉइन भी रेड हो गया। तो देखेंगे डिटेल में कि ये हो क्या रहा है और ऐसा कब तक चलेगा। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, मैं छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं कर। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड दोस्तों अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या फिर मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हो, उसके सारे डिटेल्स जो है वो वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे। एंड साथ ही साथ आप cryptoinsiderta.blogspot.com पे भी जाके फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे आज बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हुआ है पिछले 24 आवर्स में। ऑब्वियसली जो रेड कैंडल की बात मैंने की थी कि रेड कैंडल मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो या फिर साइडवेज मोमेंटम ले, तो वो हमारे टारगेट की तरफ ही जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड मैंने बोला हुआ था कि 50,000 का लेवल भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट लाइन ड्रॉ किया। एंड इट शोज कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल जो होता है मोस्टली जो होता है वो बियरिश होता है। लास्ट टाइम भी ये तो बना था, लेकिन लास्ट टाइम ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था, और इस बार जो अभी फिलहाल है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो देखते हैं डिटेल में कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। मैकडी की बात करूं तो मैकडी नीचे जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है। तो आने वाले जो 4-5 दिन है उसमें हमें बिटकॉइन या तो साइडवेज मोमेंटम लेते हुए दिखेगा, या फिर इसी लेवल पे या फिर इसके नीचे के लेवल टेस्ट करते हुए दिखेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि कल के दिन आखिर हुआ क्या। अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं दोस्तों, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कल जो है हमारा वापस से इस लेवल को रीटेस्ट किया। एंड उसके बाद अचानक से, मतलब अगर मैं दिन की बात करूं तो लगभग 11-12 बजे के अराउंड में ये फिर से पंप होने लगा। कहां से पंप हुआ आप ये देखो, येलो लाइन हमें सपोर्ट लाइन में मिला। लोगों का कहना है कि इलन मस्क ने इस टाइम में ट्वीट किया, इस वजह से ये हुआ। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस भी कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट करता है। और इसके साथ में बताना चाहूंगा, इलन मस्क का ट्वीट जो है हो सकता है इसको इम्पैक्ट कर रहा हो, लेकिन इसके साथ एक और मेजर फैक्टर है, जो फ्यूचर की एक्सपायरी होने वाली है वो भी इस वीक होने वाली है। यानी फ्राइडे को फ्यूचर की जो एक्सपायरी है वो होने वाली है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है नीचे जाएगा। तो बिटकॉइन के नीचे जाने का हमें जो ट्रेंड है वो जारी रहा, लेकिन अचानक से जो ये है यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिला। कह सकते हो कि ठीक है एलन मस्क जी की वजह से हुआ, बट दोस्तों क्या हुआ अल्टीमेटली, हम जो इस ट्रायंगल के अंदर जो काफी दिनों से बने हुए हैं, अल्टीमेटली उसका ऊपर का लेवल हमने टच तक नहीं किया, उसके नीचे से ही हम रिटर्न कर गए। एंड जब ये इतनी तेजी से ऊपर बढ़ा, ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे भी हुआ। लेकिन डिटेल में देखेंगे कि बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे अब क्या हुआ। जब ये कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है तो बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल भी गिरना चाहिए, लेकिन अब ये बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल क्यों नहीं गिर रहा है। 90% लोग यही सोचते हैं कि यार बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल तब बढ़ता है जब बिटकॉइन बढ़ता है, और बिटकॉइन जब गिरता है तो डोमिनेंस लेवल गिरता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, बिटकॉइन बढ़े या घटे उससे डोमिनेंस लेवल पे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। इससे ज्यादा फर्क पड़ता है वॉलिटिलिटी से, कि मार्केट में दबदबा किसका है। और इसका एग्जांपल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है कि लास्ट 24 आवर में जो हुआ। मैं डोमिनेंस चार्ट आपको डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। एंड अल्टीमेटली ये पंप हुआ छोटा सा, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं आएगा, कोई भी मार्केट का डायरेक्शन है वो कंफर्म नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा अभी भी वॉल्यूम नहीं है मार्केट में कंपैरेटिवली जो आना चाहिए। एंड कल उसके बाद क्या हुआ, 20 के ऊपर हम कंटिन्यूसली पंप किए कुछ आवर्स तक, एंड देन उसके बाद हम फेल होना शुरू किए। यहाँ पे कुछ देर सपोर्ट होल्ड किया, बट अल्टीमेटली फेल होना था वो हुआ, वापस से येलो लाइन पे आया। एंड बहुत तेजी से शार्प डिक्लाइन हुआ यहाँ पे, लगभग 53,000 के आसपास पहुंच गया था एग्जैक्ट। एंड वापस से इसे बाउंस बैक मिला कहां तक, येलो लाइन पे। लेकिन कैंडल क्लोज हो चुका था, वापस से रीटेस्ट किया, एंड वापस से जब फेलियर हुआ है तो अब जो है हमारे टारगेट जो नेक्स्ट था 50,000 का, वहां तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। और ये मैंने जो डायरेक्शन है आप लोगों को कई दिनों से बता रहा हूँ कि ये जो है डायरेक्शन 50,000 के आसपास जरूर रीटेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। और अभी क्या हो रहा है, अभी 1 आवर के चार्ट पे हमारा आरएसआई नीचे का लेवल टेस्ट कर चुका है। मैकडी जो है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आवर्स अब हमें ग्रीन दिखेंगे, एंड यहाँ पे वापस से हम इस लाइन को टेस्ट करने के लिए जाएं, वापस से हम इस लाइन को रीटेस्ट करने के लिए जाएं। एंड हो सकता है 54,000 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिले। और अगर वहां पे हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी वहां पे अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है, तो हम जो है फिर से फॉल बैक करेंगे। और इस बार जो गिरेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम 50,000 का लेवल रीटेस्ट जरूर करेंगे। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है जो मैं और 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखाता हूँ। 4 आवर के कैंडल्स पे आप देखो, ये जो डॉटेड लाइन है जिसकी मैं कई महीनों से बात कर रहा हूँ कि ये जो डॉटेड पैटर्न है ये अभी से नहीं महीनों से बना हुआ है, और हम उसका बॉटम लेवल जरूर रीटेस्ट करेंगे। एंड बॉटम लेवल जो बना हुआ है अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास, कब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये बना हुआ है लगभग 26 मार्च के आसपास। और अभी जो है हम ऑलरेडी 25 मार्च में, यानी कि कल के दिन हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हमें जो अगर सपोर्ट मिलता है तो फिर ऊपर का लेवल हमें या फिर साइडवेज मोमेंटम लेते हुए धीरे धीरे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अगर हम इस डॉटेड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं दोस्तों, तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही, यानी कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन जो है काफी नीचे जा सकता है। इट डजंट मीन कि वो परमानेंटली नीचे चला जाएगा। मैं बताना चाहूंगा, अभी जनवरी मंथ में डॉटेड लाइन के ऊपर चला गया था, लेकिन कितने दिन ऊपर रहा, मात्र 5 जनवरी को, अगर मैं एग्जैक्ट डेट कहूँ तो 2 जनवरी को ये ऊपर गया था, एंड वापस से ये नीचे आ गया अल्टीमेटली 11 जनवरी को, या फाइनल जो नीचे देखने को मिला 15 जनवरी, यानी 15 दिन के अंदर हम वापस आ गए। तो अगर यहाँ पे अगर इस लाइन को ब्रेकआउट करते हैं तो हो सकता है हम जो है वापस से 45,000 लेवल रीटेस्ट करें, एंड उसके बाद हम वापस से ऊपर की तरफ
जा सकते हैं दोस्तों। एंड ये सारा जो होगा नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है अगर हम इस डॉटेड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि 50,000 के बिलो जाते हैं और कैंडल क्लोज होता है दोस्तों। याद रखिएगा कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है। कल के दिन पंप हुआ लेकिन कैंडल क्लोज कहाँ पे हुआ आप देख लो, जो ओवरऑल जो कैंडल क्लोज हुआ रेड में क्लोज हुआ है। तो अगर मैं बताऊं कि अगर मैं वनडे के चार्ट पे आपको दिखाऊं कि ये ट्रेंड लाइन जो है अक्टूबर से चल रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ, तो अगर अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है 50,000 के लेवल को आज अगर करता है, तो आज के दिन हम वापस से जा सकते हैं 50,000 तक, नो इशू। कल के दिन अगर हम 50,800 के बिलो 50,800 के बिलो कैंडल क्लोज करते हैं कल का, यानी कि जो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर के बाद जो अगला कैंडल होगा वो अगर हम क्लोज करते हैं इसके नीचे, तब हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, हम 45,000 का लेवल वापस से रीटेस्ट करेंगे। एंड ये रीटेस्ट हम सेकंड टाइम करेंगे। अगर ये करेंगे तो इसके बाद अगर वॉल्यूम नहीं आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ से बाउंस बैक मिले। अगर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, याद रखना वॉल्यूम कल भी नहीं आया है, ठीक है, भले नीचे जा रहे हैं मार्केट, अब हमें 20 में रेजिस्टेंस दे रहा है। ये चीज क्लियर है कि 20 में हमें रेजिस्टेंस देगा, कि हो सकता है कि दिन भर में हम कभी इस लेवल को रीटेस्ट करने जाए वापस से फेल हो, फिर ऐसे ही आपको कंसेक्यूटिव कुछ दिन देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है डायरेक्टली 50,000 का लेवल रीटेस्ट करें एंड वापस से 20 EMA को वनडे के चार्ट पे रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाए। तो ये बिटकॉइन के ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। मैं बताना चाहूंगा कि बिटकॉइन का जो ओवरऑल चार्ट है, ये मैं आपको कई दिनों से बोल रहा हूँ कि 50,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है एंड इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है एज कम्पेयर टू ऊपर जाने की। एंड अल्टीमेटली जो है हम कल जो है 52,000 का लेवल जो है, फिलहाल अगर आज की भी बात करूं तो 52,329 का लेवल रीटेस्ट कर चुके हैं। अभी ऑब्वियसली लगभग 21 आवर से भी ऊपर टाइम बाकी है, यानी नेक्स्ट 24 आवर में देखते हैं कि कहाँ पे क्लोजर लेता है। मेरा मानना है कि 50,000 जरूर रीटेस्ट करेगा एंड देन उसके बाद हमें देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ या फिर साइडवेज मोमेंटम। एंड अगर वहां पे सपोर्ट नहीं मिलता 50,000 पे अच्छा खासा, तो हम वापस से 45,000 भी लेवल टेस्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अब मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको एक चीज कंपैरिजन कराना चाहूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस का। जी हाँ, कई लोगों के मन में डाउट रहता है। पहले तो मैं बता दूं बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ओवरऑल जो है हमारा मैकडी व्हाइट हो चुका है, आरएसआई जो है वापस हम 50% के लेवल जो है रीटेस्ट करने वाले हैं और सकोस्टिक आरएसआई में क्रॉस ओवर आ गया है। तो क्या यहाँ से रिटर्न हो जाएगा? पॉसिबल है टेम्परेरी जैसे यहाँ पे हुआ था, बट मेरा मानना है कि ये यहाँ पे जरूर इसको वापस से जो रेजिस्टेंस मिलेगा 51 के आसपास या 50 के आसपास। फिलहाल जो है कल का कैंडल जो है ग्रीन क्लोज हुआ, कहाँ तक गए थे, नीचे तक चले गए थे। एंड मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है एंड ये वही लेवल है जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हमें ट्रैवल करते हुए इस जगह पे। 2 महीने से हम इस जोन को बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं लेकिन क्लोजर नीचे नहीं बना पा रहे हैं। अगर बना पा रहे हैं तो उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डे हम ऊपर चले जा रहे हैं। तो कुछ वैसा ही हुआ है, पिछले 3 दिन से हम बैक टू बैक इस लेवल के नीचे रीटेस्ट कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर जो है नहीं बना पा रहे हैं। कल भी यही हुआ है, कल कैंडल नीचे चला गया था लेकिन लोगों का कहना है कि बिटकॉइन बढ़ गया इस वजह से ये ऊपर चला गया। तो मैं उनको ये पूछना चाहूंगा कि अभी पिछले 12 आवर्स में क्या हुआ, फिर इस हिसाब से तो बिटकॉइन नीचे जा रहा है, तो बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो डोमिनेंस लेवल नीचे जाना चाहिए, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कितनी मेहनत लगती है इसको नीचे आने में, देखना ध्यान से देखो कितनी मेहनत लगती है नीचे आने में। और यहाँ पे येलो लाइन टच करते हैं पंप हो जाता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, पिछले महीनों में कई बार हो चुका है, राइट। फिर देखो, फिर उसके बाद कई आवर्स लगे इसको नीचे जाने में, फिर पंप हो गया। फिर उसके बाद ऊपर का मोमेंटम आया, फिर नीचे जाने में इसको कई घंटे लगे, फिर पंप हो गया। और ये कल का कैंडल है, मैं ध्यान से दिखाता हूँ कल हुआ क्या। ये अप्रोक्सीमेटली 11:30 का कल का कैंडल है और अगर मैं 11:30 दिखाऊं तो ये वो कैंडल है जहाँ पे सपोर्ट टेस्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे येलो कैंडल टेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बना एंड उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो कैंडल था 20 EMA के भी ऊपर चला गया था 1 आवर के चार्ट पे। बीटीसी चार्ट पे आप देखो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न देखने को मिला एंड यहाँ से ऊपर चला गया, राइट। फिर क्लोजर कहाँ गया? 20 EMA के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम 20 EMA के नीचे गए हैं लेकिन 10 EMA के ऊपर। फिर अगला कंसेक्यूटिव आवर ऊपर ऊपर ऊपर। अल्टीमेटली ये वाला जो आवर था 1530 का, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 61.60 के पास चले गए थे। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं तो ये वाला वो कैंडल था जहां पे हम ऑलमोस्ट इस लेवल पे पहुंच गए थे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना ज्यादा प्राइस मोमेंटम नहीं आया लेकिन यहाँ पे कभी नीचे का लेवल टेस्ट किया, कभी ऊपर का लेवल टेस्ट किया। यानी अगर मैं बात करूं सिर्फ 1 आवर में, जो लोअर मोमेंटम था वो था 56,000 का एंड जो हायर मोमेंटम था 56,775 का। लेकिन ये बहुत शार्प हुआ, बहुत तेजी से आया, बार बार हुआ इस आवर में एंड अल्टीमेटली क्लोज हुआ रेड कैंडल। इस वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल यहाँ पे आप देखोगे बहुत तेजी से सर्ज हुआ, फिर बहुत तेजी से नीचे आया, अल्टीमेटली रेड क्लोज हुआ कैंडल। फिर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, फिर वापस से स्पाइक लिया। कहाँ पे दिया स्पाइक? अच्छा खासा, लगभग 3:30 पे। अगर मैं बात करूँ 25 मार्च की, 25 मार्च की अगर मैं 3:30 पे देखूं, 3:30 पे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट हो रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है, डोमिनेंस चार्ट पे हम नीचे जा रहे थे। ध्यान से देखो चार्ट पे हम नीचे जा रहे थे बिटकॉइन के प्राइस में। ठीक है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा तो डोमिनेंस लेवल गिरेगा, ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली ऊपर गए और 3:30 पे बहुत तेज स्पाइक ली है। और यहाँ पे देखो 3:30 पे क्या हुआ, बहुत तेज स्पाइक आया लेकिन किधर? नीचे की तरफ आया। यानी अब बिटकॉइन नीचे गिर रहा है तो भी डोमिनेंस लेवल ऊपर उठ रहा है। वही तो फंडा हिला दिया ना आपका। मैं बार बार बोलता हूँ, बिटकॉइन का ऊपर उठना, उठने से डोमिनेंस लेवल उठ जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बिटकॉइन के नीचे गिरने से डोमिनेंस लेवल गिर जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में वॉलिटिलिटी किस तरफ है, कितनी तेजी से है, वो डिसाइड करता है। बिटकॉइन अगर बहुत तेज मोमेंटम ले रहा है, कल जो है ओवरऑल 7,000 का मोमेंटम लिया है पिछले 24 आवर्स में,
7000 अप गया, 7000 डाउन गया, एंड ये जो आंकड़ा है ना, इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी बढ़ जाने की वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल बढ़ा है। अब जो है बिटकॉइन नीचे भी जा रहा है। अगर कल का ट्रेंड होता तो ये नीचे जा रहा होता आपके हिसाब से, लेकिन आज के दिन में अगर ये नीचे भी जा रहा है तो भी हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल ऊपर जा रहा है। अभी जो पिछला आवर है 6:30 AM का, आज का, ये देखो कितना बड़ा स्पाइक देखने को मिला हमें बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल पे। एंड इस लेवल पे देखो बिटकॉइन का प्राइस कितना नीचे गया, यानी रिवर्स हो गया। अब बिटकॉइन गिर रहा है तो डोमिनेंस लेवल उठ रहा है, बिटकॉइन बढ़ रहा है तो डोमिनेंस लेवल गिर रहा है। तो अब ये मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ इसका फिक्स नहीं है, कि इट्स नॉट कि यार ये फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं कि अगर आप बोलते हो कि कोई पर्टिकुलर कॉइन $1000 चला जाएगा तो उसके लिए तो बिटकॉइन का भी बढ़ना जरूरी है ना। मैं बोलता हूँ जी हाँ, बढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ बिटकॉइन को ऑल्ट कॉइन और परफॉर्म करेगा, नहीं बिटकॉइन से तेजी से ऑल्ट कॉइन बढ़ेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन होल्ड करो, क्योंकि बिटकॉइन बढ़ाना आपने। तो अभी पिछले 24 आवर्स में जो भी मूव हुआ ना, डायनेमिक सिचुएशन जो वॉलेटिलिटी की वजह से आया, उसकी वजह से हमारा डोमिनेंस चार्ट पे बिल्कुल जितने भी हमने रिकवरी लिया था पिछले कह सकते हो 3-4 दिनों में, वो वापस से उसी लेवल पे आ गए हैं जहां पे हम स्टार्ट किए थे जर्नी। तो यार ये वाला जो सपोर्ट जोन है ना, फिर से एक बार हमारा फेल हो गया क्रैक करने में, एंड अल्टीमेटली अब हमें वेट करना होगा आज के दिन का क्लोजर का। अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये वापस से इस लेवल तक को जा सकता है, लगभग लगभग 63 का लेवल ऑलमोस्ट जा सकता है। ऑल्दो मैं आप लोगों के लिए इजी करने के लिए एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कुछ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर मैं वीक टू वीक ज्वाइन करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ओके, लेकिन मैं वीक टू वीक ज्वाइन नहीं करना पसंद करूंगा, मैं करूंगा कैंडल टू कैंडल। और कैंडल टू कैंडल अगर मैं करूं तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, और ये भी एक तरीके का डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, राइट। यानी कि इससे एक चीज आपको क्लियर हो रहा है कि लगभग 20 अप्रैल से पहले पहले इसे इसे ब्रेकआउट लेना है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, राइट। एंड अगर मैं बात करूं, अभी जो इसका जो जोन बना हुआ है ट्रैवल करने का, वो बहुत लिमिटेड हो गया। अगर मैं ये पैटर्न सही अगर फॉलो हुआ तो इट मीन्स कि ये 63 नहीं 62.26 तक हमारा जो कैंडल क्लोजर अगर लेता है, तब तक भी हमारा जो है नीचे का मोमेंटम जारी रह सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज लेता है तो वी कैन से कि उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डे जो है इसको रीटेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली जो कैंडल का वीक है ना, वो ऊपर जा सकता है, आप देख सकते हो वीक यहाँ पे भी ऊपर जा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 63 के लेवल तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन कैंडल क्लोजर हमारा जो होना चाहिए 62.31 के अंदर होगा डोमिनेंस चार्ट पे, तो वी आर सेफ। ओके, पहला पॉइंट। एंड यहाँ से वापस से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, एंड आने वाले 4-5 दिनों के अंदर वापस से रीटेस्ट करते हुए हम देख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से जर्नी शुरू हुई गिरने का, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर ऊपर का लेवल टेस्ट किया, फिर नीचे का लेवल टेस्ट किया, फिर ऊपर का लेवल टेस्ट किया, फिर नीचे का लेवल टेस्ट किया, फिर ऊपर का लेवल टेस्ट किया, फिर नीचे का लेवल टेस्ट किया, फिर ऊपर का लेवल टेस्ट करने जा रहा है। एंड अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें, मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। बाकी अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, और फिर से हम इसे ब्रेकआउट करने वाले हैं नीचे की तरफ। जो नेक्स्ट जितनी बार हम नीचे का लेवल रीटेस्ट करेंगे उतना ज्यादा कमजोर होगा ये सपोर्ट, ये क्लियर रखना माइंड में। एंड इसके जो चांसेस है, क्योंकि अभी देखो अगर मैं 1 2 3 4 5 बार ऊपर टेस्ट कर चुका है, 2 2 4 1 5, और ये 4 बार नीचे टेस्ट कर चुका है। और लेकिन जो नीचे का जो मोमेंटम है ना, ज्यादा टाइम, अगर डेली वाइज काउंट करूँ तो नीचे ज्यादा टाइम रहा है ऊपर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट जो ना कमजोर होता जा रहा है। एंड अगर हमने अगला लिया टर्न तो हो सकता है कि हम यहीं पे ब्रेकआउट कर ले नीचे की तरफ। एंड अगर ऐसा होता है तो कहाँ तक जा सकता है, पहला जो ब्रेकआउट होगा वो कहाँ तक जा सकता है डोमिनेंस लेवल पे, वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं नीचे की तरफ की बात करूँ तो आपको ये अगर ब्रेकआउट होता है, कहीं पे भी होता है, तो ये आपको दिखेगा 56, यानी 56 कह लो, एग्जैक्टली 55.82 का लेवल तक जा सकता है। वहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ये डिपेंड करता है कहाँ पे ब्रेकआउट होता है। मान लो यहाँ पे अगर आता है ब्रेकआउट तो हो सकता है हमें 67.45 का लेवल भी रीटेस्ट करते हुए दिखे। एंड अगर ऐसा होता है तो ऑल्ट पॉइंट बहुत तेजी से गिरेगा, ठीक है। एंड अगर नीचे की तरफ जाता है तो डेफिनेटली ऑल्ट पॉइंट बढ़ेगा। तो एक चीज, दो चीजें क्लियर कर लो, बिटकॉइन के गिरने से डोमिनेंस लेवल गिरता है ऐसा जरूरी नहीं है, बिटकॉइन के बढ़ने से डोमिनेंस लेवल बढ़ता है ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो है दोनों आपस में कभी कभी रिलेट कर जाते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं, कभी कभी साथ साथ घटते भी हैं, कभी कभी उल्टे बिहेव करते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि बिटकॉइन का दबदबा कितना है, दबदबा इन द सेंस कि उसका जो मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से जो असर है वो कितना है, वो मैटर करता है डोमिनेंस चार्ट पे, ठीक है। तो आई एम होपफुल कि यार आज के एग्जाम्पल के बाद आप लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि बिटकॉइन अभी बढ़ रहा है तो डोमिनेंस लेवल तो बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल मैंने आपको लाइव दिखा दिया है कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है। एंड ये मोमेंटम मैंने आपको टारगेट भी बता दिया डोमिनेंस चार्ट पे। अभी अब मैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे जल्दी से ले जाता हूँ। वॉलेटिलिटी की वजह से कल जो है पूरा का पूरा मार्केट रेड क्लोज हुआ है, एंड कहां तक चला गया, हमारे सपोर्ट जोन तक चला गया, 0.029 के लेवल को रीटेस्ट कर लिया है। एंड आज का लेवल भी हम नीचे की तरफ, यानी कि अभी यानी कि इंपॉर्टेंट जोन जो है 0.029, उसको भी टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए अगर मैं देखूं तो आज का लेवल भी जो है, इस लेवल को हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वनडे के चार्ट पे हमें वापस से री एंट्री का मौका मिल रहा है। याद रखना वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है इथेरियम में, एंड ये जो इथेरियम का मोमेंटम है ये सारा कुछ बिटकॉइन की वजह से बना हुआ है। एंड डोमिनेंस लेवल पे जो अभी अचानक से फ्लक्चुएशन हुआ है, इस वजह से भी आपको ये डाउन जाते हुए दिख रहा है। लेकिन ये
आपको जल्द ही दिखेगा बाउंस बैक करते हुए, क्योंकि इसको नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन ऊपर जाने के लिए अभी इसको आरएसआई लेवल पे बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपने इथेरियम एंट्री नहीं लिया, तो एंट्री बनाने का बेस्ट टाइम कहूंगा मैं अभी। ठीक है, तो आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में क्या हो सकता है, मैं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की ओवरऑल बात करूं, तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 20 एमए फेल करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में हमें यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम लेते हुए 20 एमए वापस से रिटेस्ट करते हुए देखने को मिले। और इस बार जो है प्रोबेबिलिटी है 4 आवर के चार्ट पे, जब हम इस लेवल के नीचे एक बार ये वाला लाइन टच हो जाता है, उसके बाद हम वापस से ऊपर का जोन ट्रेवल करेंगे एंड 20 एमए के ऊपर बनेंगे। यानी कि अब की बार जब 20 एमए के आसपास होगा, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 20 एमए को पास कर जाए एंड ऊपर बने, जबकि पिछले कई आवर से कंटिन्यूसली उसके साइडवेज मोमेंटम ले रहा था या नीचे जा रहा था। अब इसमें मोमेंटम आ गया है, ऑलमोस्ट कुछ लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। वहीं 1 आवर के चार्ट की बात करूं, 1 आवर के चार्ट पे आपको डेफिनेटली अभी 20 एमए रेजिस्टेंस देता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है अब 20 एमए रीटेस्ट करके हम ऊपर जाना चाहिए रादर देन नीचे जाने के, क्योंकि हम आरएसआई लेवल का भी बिल्कुल बॉटम टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन लेकिन अगर अगर यहाँ पे कपल ऑफ आवर कुछ और साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले, तो आप 0.029 वाले जो लेवल है 0.0296 के आसपास परफेक्ट एंट्री बनती है इथेरियम में। अगर एंट्री नहीं लिया तो एंट्री ले सकते हो अभी भी। इथेरियम की यूएसडी चार्ट की बात करूं, इथेरियम का यूएसडी चार्ट गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गिर रहा है एंड साथ ही साथ बिटकॉइन भी गिर रहा है। बिटकॉइन भी गिर रहा है, तो यूएसडी चार्ट पे आपको जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेकआउट कर चुका है और अभी 1570 लेवल के आसपास हम बने हुए हैं। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत और गुंजाइश बचा हुआ है नीचे जाने का, और ये तब भी फुलफिल हो सकता है अगर ये साइडवेज मोमेंटम दिखाए अगले 2-3 दिन यहाँ पे, या फिर एक छोटा सा डिप और ले, कहां तक? लगभग 1472 तक। एंड दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लास्ट सपोर्ट, जिस लेवल के बाद हमें इथेरियम शायद बाउंस बैक करते हुए दिख जाए वनडे के चार्ट पे। एंड ये मैं डॉलर के टर्म में भी बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है पहली बात तो, एंड सेकेंडली कि यहाँ पे अब गुंजाइश कम है नीचे जाने के एंड ऊपर जाने के बहुत ज्यादा गुंजाइश है। एंड जहां तक मुझे दिख रहा है, ब्लू लाइन भी जो है आपका सकोस्टिक आरएसआई भी क्रॉस ओवर जल्द आ जाएगा, और जैसे ही आता है वो वैसे ही आपको ऊपर की तरफ मूव दिखाएगा इथेरियम भी। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल मार्केट का हाल। गाइस, अगर आप मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाओ और मेरे अबाउट मी सेक्शन में जितने भी लिंक है सोशल हैंडल्स के, वो फाइंड आउट करो एंड उस पर फॉलो करो। ट्विटर एंड टेलीग्राम पे मस्ट फॉलो करना, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पे आपको मिलेगा। इसके अलावा बाकी के डिटेल्स भी यहाँ पे बने हुए हैं एंड आप चाहो तो मेरे साथ मीटिंग भी कर सकते हो। मीटिंग करने के लिए आपको होम पेज पे जो फॉर्म बना हुआ है इसे फिल करना होगा, एंड फिल करने के बाद मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को सामने से कॉन्टैक्ट करूंगा, एंड सामने से कॉन्टैक्ट करूंगा और मेरे ऑफिशियल मेल आईडी से, एंड उसके बाद ही आप मुझे पेमेंट करना, उससे पहले मत करना गाइस। एंड रिकमेंडेड साइट एंड टूल विजिट करना मत भूलना। अगर बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बना तो जरूर बनाना। अब बिना देरी के ले लेता हूँ कल के वीडियो में आए हुए आपके कमेंट्स। तो कल का वीडियो अगर मैं लोड कर लूँ, तो कल जो टोटल वीडियो में टोटल यूनिक कमेंट्स आए हैं 22 आए हैं। एंड अगर मैं देखूँ तो मसंत सिंह जी लिखते हैं, सर नीम कॉइन का बता दूं। ओके, आई थिंक अभी रिसेंटली मैंने नीम कॉइन का आप लोगों को बताया था किसी लाइव वीडियो में आई थिंक, बट स्टिल मैं आपको क्विकली से बता देता हूँ। अभी जो है ये साइडवेज मोमेंटम चल रहा है जब से अभी रिसेंट जो इसमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, एंड जितना ड्रॉप आने वाला था वो आ चुका है। इनफैक्ट आप पिछले 24 आवर में देखो, बीटीसी चार्ट पे बिल्कुल भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है इसको। उसका रीजन ये है कि ये होल्ड कर रहा है अपने सतोशी की वैल्यू को। इनफैक्ट मार्केट में कल के दिन यानी पिछले 24 आवर में फर्स्ट हाफ, यानी कल का जो फर्स्ट हाफ था उसमें तो हमें ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा, फिर उसके बाद बिटकॉइन बढ़ते हुए दिखा, उसके बाद ना दोनों के दोनों गिरते हुए दिखे हमें, राइट। एंड पिछले 24 आवर्स में जितने भी मूव हुए थे रिसेंट पास्ट में, वो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं। एंड क्यों हुआ वो मैंने रीजन बता दिया। लेकिन नीम कॉइन में देखो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर कल के दिन की बात करूं, 3% का फर्क पड़ा है, एंड अल्टीमेटली हमने काफी अच्छा क्लोजर जो लिया है ऊपर ही लिया है, एंड अल्टीमेटली हम इसी जोन पे बने हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैगडी अब कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहा है, आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, सकोस्टिक आरएसआई भी मुझे ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो मेरा मानना जो करेक्शन आना था आ चुका है, एंड जो अगला स्पाइक होगा, अगला स्पाइक जो होगा वो वापस से हमें ऊपर के लेवल का देखने को मिलेगा। हो सकता है 2000 सतोशी तक देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले 20 एमए जरूर रीटेस्ट करेगा। 20 एमए अभी फिलहाल कहां पे बना हुआ है? 781 के आसपास, ठीक है। वहीं अगर मैं 1 वीक की चार्ट की बात करूं, वीकली चार्ट पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 वीक पहले इसके कुछ अनाउंसमेंट हुए थे, एंड उसके बाद जो है इसमें भारी जो है सेल देखने को मिला, एंड अल्टीमेटली ये पैटर्न जो है ना कई महीनों से फॉलो कर रहा है, बढ़ जाता है फिर घट जाता है, यानी कि कुल मिला के पैरेलल मोमेंटम बना के रखा है नीम कॉइन, राइट। एंड ये अभी से नहीं, अगस्त 2020 से बना रखा है। तो अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं, वीकली चार्ट पे हम वापस से 20 एमए के नीचे बन गए, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला पैटर्न। मैं आपको अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे दिखाऊं, जो लास्ट पीक आया था और इसका जो लास्ट बॉटम आया था, अगर मैं उसकी बात करूं, तो आप देखो हमें परफेक्टली जो पिछले 6 महीने में हमने कम से कम 3 बार इस लेवल को रीटेस्ट कर लिया है, एंड इसके ऊपर कई बार, तीनों बार हम इसके ऊपर आए हैं 0.236 के लेवल के ऊपर, लेकिन बार बार हम फेल हुए वीकली चार्ट पे। तो इस बार जो आएगा पंप, इट क्वाइट पॉसिबल कि अभी धीरे धीरे जाने में लगे टाइम, 20 एमए के ऊपर जैसे ही आएगा उसके बाद वापस से बहुत तेजी से स्पाइक होगा। लेकिन इस बार जब ये ऊपर जाएगा, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि नीचे जाते हुए ना दिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब इसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा,
ऑब्वियसली उसके लिए इसको पहले ब्रेक करना होगा। लेकिन मेरा मानना है कि ऑल्ट सीजन में इसे ब्रेक करना ही करना है, एंड स्पेशली जब बुल मार्केट में ऑल्ट सीजन आता है तो डेफिनेटली। तो ये जो अगला लेवल जब टेस्ट करेगा वो लगभग 2000 सतोशी के आसपास, जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया अभी रिसेंटली वनडे के चार्ट पे, 2000 सतोशी को टेस्ट करेगा एंड वापस से इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा 1400 को, एंड देन उसके बाद हम स्पाइक अप देख सकते हैं फ्यूचर में। एंड कहां तक जा सकता है इस बुल रन में, मेरा मानना है सतोशी लेवल पे लगभग 7000 सतोशी या 7500 सतोशी कम से कम आपको नीम कॉइन देखने को मिलेगा। तो होपफुली सर आपको आपका आंसर मिल गया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग एक या 2 वीक का स्लो मोमेंटम, देन उसके बाद आपको फास्ट मोमेंटम दिखेगा नीम कॉइन में। तो गाइज आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में करूं, तो यार मेक श्योर करो कि इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट जरूर लिखो। सुझाव है तो वो भी लिख सकते हो, बाकी आप कुछ कहना चाहते हो मुझसे तो वो भी आप जरूर लिख सकते हो दोस्तों। एंड दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।